बी केयरफुल। जगह मैम। जी सर, वो गो टू की बैग। हाँ, एक मिनट। निकालो उसे। मैम जगह। हाँ जी सर। सर हम इस वक्त मुजफ्फराबाद में सर। यहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर 100 किलोमीटर पर पड़ता है अगर हम हाईवे से जाते हैं तो सर। हाईवे तो अब तक सील हो चुका होगा, कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है सर कि अगर हम ये मुजफ्फराबाद से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ लीपा वैली पड़ेगी सर। यहाँ शहर खत्म हो जाता है, पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है सर। इस पूरी रेंज को टोटमार गली रेंज कहते हैं सर। यहाँ से अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में बढ़ेंगे सर तो यहाँ पर छोटे छोटे गांव पड़ेंगे सर, चांदवाड़ा, कायरन। वहां से वेस्ट से आगे मुड़ेंगे सर तो सर ये चौकी बल स्ट्रीट पड़ता है। यहाँ से बाहरी बाहरी रास्ते से अगर हम निकलते हैं सर तो ये एक फ्रोजन लेक पड़ती है सर, बुलर लेक। बर्फ का जमा हुआ ग्लेशियर है सर। यहाँ से हिंदुस्तानी फौजियों की मूवमेंट देखकर हम इस लेक से अगर दाएं या बाएं से निकलते हैं तो बारामुल्ला पड़ जाता है सर। यानी हमारा हिंदुस्तान। गाड़ी कहां तक जा सकती है? काफी आगे तक सर, मगर आखिरी के ये 20 किलोमीटर सर पैदल पार करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह काफी ऊंचाई पर है सर और यहां पर 12 महीना बर्फ जमी रहती है सर। सर गोली छुपा नहीं निकली है सर। हिम्मत पकड़ कर रखो, मुझे गोली निकालनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम अलैकुम। भाईजान वो आपका चोट पे लगाने वाली पट्टी होगी? हाँ होती। और एक ये दे दीजिए। ये दे दीजिए। और कुछ लेना? और देखिए ये दवाई भी दे दीजिए। अच्छा भाईजान, आपके पास कोई दवाई होगी जो दर्द को कम करने में, चोट लगी हो तो? उधर जाओ। चलो ऊपर देखो, पूरी जगह जाकर चेक करो, जल्दी। मुझे चोट आई। सालों अपनी आंखों से कब नहीं होगा। पकड़ के रखो इससे।
लिटाओ इसको। आराम से, आराम से। चलो चलो, बाइक उठाओ, भागो। हाँ? Bam! जल्दी खोटो। चलो जल्दी। इधर से नहीं जा सकते। हुसैन, चेक करो उधर। सर आप वो बाइक देख रहे हैं सर? बस तैयार रहिएगा। वहां क्या कर रहे हो? उधर जाओ। Come on, move करो।
On faster! On to faster, गाड़ी रोको! भाई साहब, दिल्ली के लिए ये रास्ता जाता है? अबे आगे देख आगे। अबे ठीक है ना तू? पहुंच रहे ना वहां पे। सर अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पूरे पाकिस्तान में आग लगा दूंगा सर। पहुंचो वहां हम लोग। The bastard is trapped! इस हरामजादे को अपने हाथों से मारूंगा! खुटो! Sir, are you alright, sir? Sir, are you alright, sir? Don't break it! Call the ambulance! Call the ambulance! Okay, sir! Ambulance now! Okay, sir! Ambulance now, जल्दी! Move!
Get up fast! Get up fast! Yes! निकलना यहाँ से। Get! क्या हुआ मलिक? हाँ सॉरी सर, कर्नल शकूर इज डेड। कैसे हुआ ये? अब बाकी लोग कहाँ हैं? सर मैं ओह शिट सर, ये रेड क्रॉस है सर, प्लीज मेंटेन अ कूल सर। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो अपना काम करो। हाँ मैम, कौन है यहाँ का इंचार्ज? ही इज देयर। हाय मैम, हाउ डू डू? आई एम बिलाल मलिक, मुझे बिलाल मलिक। हाउ डू डू सर? आई एम सबीना जहांगीर फ्रॉम पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच। आई एम कर्नल शहरयार खान। फरमाइए। ये क्या हुआ ये? आपको छुआ है, आप बोलिए। आप लोग का चकलाला में कोई कैंप था जहाँ ब्लास्ट हुआ? जी हाँ, वो एमिनेशन रूम में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट हुआ या उसे कुछ लोगों ने उड़ाया है? आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो लोग कौन थे? मैंने कहा ना, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप लोग पिछले 6 साल से पूरे पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं कि आपके पास हिंदुस्तानी POWs नहीं है। आप तहजीब से बात करेंगी? आप लोगों ने रेड क्रॉस को धोखा दिया, आप लोगों ने पूरे आवाम को धोखा दिया। Hey, talk properly. Hey, कौन है ये? यहाँ कैसे घुस आई है? कौन है ये? मैं आपको कल के न्यूज़पेपर में बतलाती हूँ कि मैं कौन हूँ। I care damn about you and I care damn about your newspaper. मालिक, ये कौन? लेट मी टॉक। No way, कोई जरूरत नहीं है। Just get out of here. निकालो यहाँ से। ओके फाइन प्लीज टॉक। देखिए ही इज ऑब्वियसली टेंस और आप हालत देखेंगे क्या है। वो हिंदुस्तानी POWs कहाँ हैं जो चकलाला से भागे हैं? घूमने की कोशिश मत करिए, मेरे पास आई विटनेसेस हैं जिन्होंने उन POWs को देखा है। आराम से देखिए, आप देखिए एक्सीडेंट हुआ है, हमारे जवान की हालत नाजुक है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्लीज इन्हें काम करिए प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ कि कल पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाएगा। क्या तहलका मचाएगा? क्यों मचाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रही हैं। अगर आपके पास आई विटनेसेस हैं तो फिर आप जाइए हेडक्वार्टर्स में, जाइए वहाँ कंप्लेंट कीजिए। दैट्स ऑल। यानी कि आप मान रहे हैं कि यहाँ पर POWs थे? मैंने कब कहा मैम, कब कहा और कहाँ कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप गलत मौके पर कंप्लीट करें। आप ऐसा कीजिए, आप हेडक्वार्टर जाइए या सीधी इस्लामाबाद जाइए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। मैं बता रही हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी और मैं वहाँ करने जाऊँगी। आप कुछ करना कीजिए, हमें काम करने दीजिए अपना। प्लीज कम सर, प्लीज कम सर। ओके सर, प्लीज कम सर। सर, बाहर रेड क्रॉस के लोग मौजूद हैं, बताइए हम लोग क्या करें? डोंट वरी कर्नल, हाई कमीशन से डेलीगेशन चल चुका है, अभी पहुंचने वाला होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट। मेजर सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए तो। सर बॉर्डर पर रेड अलर्ट है सर। उरी से लेकर बारामूला तक एरिया सील्ड है, लेकिन बाहर रेड क्रॉस मौजूद है। अब ऑपरेशन इतना खुलेआम नहीं हो सकता। इन लोगों को खबर पहुंची कैसे? मुझे मालूम नहीं सर। मेजर, वो लोग कहां जा सकते हैं? सर हाईवे पे नहीं गए हैं, इसका मतलब यह है कि लीपा वैली में कहीं उतरे हैं। यहां मुजफ्फराबाद में क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते सर। क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों को समझ चुका हूं सर। मतलब ये सर कि ये लोग जो भी हैं एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार हैं। ये लोग ठान चुके हैं सर कि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना है। कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बंदा मरा है ना सर, ये खामखा नहीं मरा, बल्कि इसने अपने आप को मारा है, सिर्फ इसलिए कि इसके बाकी साथी बच जाएं। इनके सर पे खून सवार है सर, इन्हें मौत की परवाह नहीं है। इसके अलावा ये लोग मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं। इस वक्त इनको पकड़ना वाकई नाकों चने चबाना है सर। तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता? सर फौज का आदमी हूं और फर्ज से मजबूर हूं, तो ये कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही बात भी सच है कि बाहर रेड क्रॉस मौजूद है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो यकीन मान के चलिए कि वो बात जग जाहिर हो जाएगी जिसे आप इतनी मेहनत से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको खुद मालूम है सर, ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं बनेगी। तो अब किया क्या जाए? सर थोड़ा इंतजार करना हमारी मजबूरी है सर। बाहर थोड़ा मामला छटने दीजिए, फिर कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन तब तक सर प्लीज
प्लीज आप जरा जाकर सबीना जहांगीर को संभालिए। प्लीज No. प्लीज 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 No. सर मेरी बात सुनिए, No मेरी बात way. सुनिए No, सर, no, मेरी no बात way. सुनिए, No. मेरी बात No. सुनिए सर प्लीज। उनसे बातचीत करते हुए ठंडे दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा सर। आपको खुद मालूम है मामला कहां से कहां तक पहुंच सकता है सर। गजब हो जाएगा सर, प्लीज आइए सर। क्या मुसीबत है यार। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं जरा तैश में आ गया था। दरअसल वहां हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं आपको बतलाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं ये POWs वाली अफवाह कैसे उड़ी। आप चकलाला कैंप देख सकती हैं। वो तो मैं देख कर आ रही हूँ। तब तो बात ही खत्म हो गई। बात तो यहाँ से शुरू होती है जनाब। यू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर टू फेस द प्रेस टुमारो। आप मुझे प्रेस की धमकी दे रही हैं? आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? मैं इतनी देर से आपसे तमीज से पेश आ रहा हूं और आप मेरे सिर पे चली जा रही हैं। देखिए मैडम, ये मिलिट्री का मामला है, इसमें मैं आपकी दखलंदाजी बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप तो बिल्कुल आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। मैम देखिए, आप क्यों हमारा और अपना दोनों का वक्त जाया कर रही हैं? आप जाती क्यों नहीं है यहाँ से? यानी कि एक एक्सप्लोजन वहां हुआ और 24 घंटे के अंदर दूसरा एक्सप्लोजन यहाँ हुआ। एक्सप्लोजन नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ मैम। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट कैसे होता है? दो गाड़ियां टकरा गई, आपस में एक्सीडेंट हो गया, दैट्स ऑल। और उनके अंदर कौन थे? जिंदा इंसान थे, आपके और मेरे जैसे हाड़ मास के। नो मैम, एक्चुअली सीरियसली यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस, आई टेल यू। Look, this is a highly sensitive area. Civilians are not allowed here. You know that? अगर आपको हमारे हेडक्वार्टर्स का नंबर चाहिए तो मैं देता हूँ आपको। आप जाइए ना, कंप्लेंट कीजिए वहां पर, दैट्स ऑल। सबीना जहांगीर जी। चलिए। Come on, मेजर, हमें फौरन एक्शन में आना है। राइट सर। चैंबर लाओ, गाड़ियां रवाना करो वैली की तरफ।